कैंसर के पेशेंट्स में और नॉर्मल लोगों के अंदर भी एक बहुत कॉमन क्वेरी रहती है कि कैंसर के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे विचार लोगों के मन में आते रहते हैं। हम लोग इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो बहुत तरह की इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि एक आम इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए कौन कौन सी फूड रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लेकिन उनको काफी फैलाया जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि हम लोग ऐसा क्या खाएं कि हमें कैंसर ना हो। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितना नेचर के नजदीक रहते हैं, जितना फल और सब्जियां सलाद ज्यादा लेते हैं, उतना हम लोग कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, डब्बा बंद खाना है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना फ्रेश फूड हम लोग लेंगे उतना हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कैंसर पेशेंट्स के साथ खाना खाने से, एक ही प्लेट में खाना खाने से उन्हें कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या घर में छोटे बच्चे हैं, वो अपने दादा दादी जिन्हें कैंसर है उनके गोद में बैठ करके उनकी प्लेट से खाना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ऐसे करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसका आंसर ये है कि कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है और ऐसे एक प्लेट में साथ खाने से, साथ रहने से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से कैंसर एक से दूसरे को स्प्रेड नहीं होता है। अगर रिस्क होता है तो कैंसर के पेशेंट को नॉर्मल इंसान का इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम बुखार है तो उसे हमें कैंसर पेशेंट से दूर रहना चाहिए। अदरवाइज एक नॉर्मल हेल्दी फैमिली रिलेशन मेंटेन करके रखना कैंसर पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है, उसकी रिकवरी के लिए अच्छा रहता है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कैंसर के पेशेंट्स को शुगर लेना क्यों नहीं चाहिए। शुगर लेने से लोग कहते हैं कि कैंसर के सेल को शुगर चाहिए होता है और जो शुगर लेते हैं उससे कैंसर के सेल बढ़ते हैं। इस बात में कोई सच्चाई, कोई तथ्य नहीं है। और एक व्यक्ति कैंसर का रोगी अगर उसे डायबिटीज नहीं है तो वो एक नॉर्मल मात्रा में शुगर लेते रह सकता है, उसमें हमें एक नॉर्मल एनर्जी मिलती है। तो इसलिए कैंसर पेशेंट्स को, नॉन डायबिटिक को, हमें उससे वंचित नहीं रखना चाहिए। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। रेडिएशन और कीमोथेरेपी में इंसान जो हमारा पेशेंट जो है उसकी इम्यूनिटी बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है। तो हमें विशेष ध्यान रखना होता है साफ सफाई का। हम जो भी चीज ले रहे हैं उसको अच्छे से धो करके, गर्म पानी से वॉश करके और फ्रेशली काट करके तभी के तभी हम ले सकते हैं उसको। कोई कटी हुई चीज खाने का कोई परहेज नहीं होता है। हाँ, ये हमें ध्यान रखना होता है कि अगर कोई फ्रूट काट के हमने रखा हुआ है और मान लो उसको रखे हुए 2-4 घंटे 6 घंटे हो गए हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम उसको ना लें। दूसरा, अगर कोई ओवर राइप फ्रूट है, जैसे केला है, ज्यादा पक गया है, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो एक सही मात्रा में पका हुआ फ्रूट उसको लेने में कोई हर्ज नहीं होता है, बल्कि कैंसर के पेशेंट के लिए अच्छा रहता है वो जितना फ्रूट्स और सलाद वाली चीजें ज्यादा खाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर चाकू लग जाता है किसी फ्रूट में, सब्जी में, तो वो कैंसर पेशेंट को नहीं देना चाहिए। उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। और अच्छे से अगर वॉश किया हुआ चाकू है और फ्रूट्स वॉश किए हुए हैं तो वो उसको बिल्कुल ले सकता है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। फिर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या थोड़ा सा अल्कोहल ले सकते हैं कैंसर के रोगी। इस बारे में मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा, WHO की वेबसाइट भी कहती है अल्कोहल की कोई मिनिमम सेफ लिमिट नहीं होती। एक कैंसर पेशेंट को या एक नॉर्मल व्यक्ति को भी अल्कोहल को टोटली अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, वो चीजें एडेड होती है और वो इसलिए बनाया जाता है ताकि खाने को एक लंबे टाइम तक हम लोग स्टोर करके रख पाए। जहां तक संभव हो फ्रेश खाना खाना चाहिए और अगर बहुत मजबूरी है केवल तभी प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सुपर फूड के बारे में, जैसे हिमालयन बेरी, एक बेरी आती है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो लेने से
उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो कैंसर पेशेंट्स को बहुत फायदा करती है। बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है इस बात के पीछे। मेन चीज होती है एक अच्छा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन कैंसर पेशेंट्स को मिलना चाहिए, ताकि उसकी की सारी जरूरतें, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, हर चीज की एक संतुलित मात्रा उसको मिलनी चाहिए और उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड के पीछे उतना नहीं जाना चाहिए जितना कि हम इसे टोटल वॉल्यूम फूड का अच्छा दे रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू हम उसको अच्छी दे रहे हैं, तो वो हमें देना चाहिए। दूध भी इसी में आता है। दूध लेने में या दूध से बनी चीजें लेने में कोई परहेज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और उसको यूज करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। कॉफी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। लिटरेचर में देख रहा था मैं, कुछ लिटरेचर तो ये कहते हैं कि कॉफी के अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसको एक्रिलामाइड कहते हैं। जब कॉफी बीन्स को रोस्ट किया जाता है तो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है और डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंगली ये एक कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है, लेकिन क्लासिफाइड नहीं है अभी तक। और ये प्रोडक्ट हमें जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं, आलू के चिप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस्ड फूड में भी मिलता है, तो फिर ये चीज उस पर भी एप्लीकेबल होती है। दूसरी तरफ कुछ आर्टिकल्स मेरे को ये मिले कि कॉफी लेने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, कोशिकाओं को ज्यादा काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है, हमारे वजन को कंट्रोल में रखता है और ये कुछ कैंसर्स को होने से कंट्रोल भी करता है। तो कॉफी का जो सेवन है वो अपने इच्छा के अनुसार हम लोगों को करना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक लोग पूछते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड या अंडे, उनका कैंसर पेशेंट्स को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो एक कोलोन कैंसर की परसेंटेज ज्यादा होती है, उसका रीजन ये है कि वो रेड मीट जो है वो ज्यादा लेते हैं। तो रेड मीट की हमें जो क्वांटिटी है वो कम करना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति कोई जो शाकाहारी है, उसे बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है कि उसे एनर्जी के लिए या प्रोटीन के लिए नॉन वेज का सेवन करना चाहिए। ये अपनी अपनी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप नॉन वेज लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। हाँ, एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, एक तो ये कि जो प्रोसेस्ड मीट आता है, जैसे विदेशों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, बैकन होता है या फिर जो हैम होते हैं, वो चीजें उनको हमें थोड़ा सा, क्योंकि वो लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए प्रोसेस्ड होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, होम कुक्ड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मार्केट का कोई भी फूड प्रोडक्ट हमें अवॉइड करना चाहिए। लास्ट में एक मैं बात करना चाहूंगा कि माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ या कुक किया हुआ खाना कैंसर के लिए सेफ है या नहीं है। देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस कि माइक्रोवेव यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सेफ है और ये कई स्टडीज में प्रूव हो चुका है। माइक्रोवेव यूज करने में कोई नुकसान नहीं। थैंक यू।